बेटा गलती से भी अनजाने में भी इलास्टिसिटी इस प्रॉपर्टी को बेसिकली रबर की इलास्टिसिटी के साथ बिल्कुल भी कंपेयर मत करना बेटा। इलास्टिसिटी मैकेनिक्स की अलग होती है, इलास्टिसिटी इस रबर की अलग होती है ना। और तुम्हें बता भी है बेटा, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है रबर से। कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, जानने के लिए वॉच द लाइन। तो बेटा स्टैंडर्ड बुक्स में, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हो बेसिकली टेक्मैक्स निराली या फिर और कोई पब्लिकेशन की बेसिकली बुक्स हो, उसमें बड़े बड़े लेखकों ने लिख रखा है बेसिकली इलास्टिसिटी का डेफिनेशन। क्या बोलते हैं वो बोलते हैं कि बेटा अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर फोर्स लगाओगे, ठीक है, उस पर फोर्स लगाओगे तो क्या होगा बेसिकली, उसमें डिफॉर्मेशन होगा, है ना। और जब इस फोर्स को हटाओगे तो वो अपनी साइज ओरिजिनल रिगेन करेगा, ठीक है। फोर्स लगाया, डिफॉर्म हुआ, फोर्स हटाया, रिगेन किया, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। लेकिन होता क्या है, हमें वो डेफिनेशन बेसिकली समझ में आती नहीं है ना। होता ये है कि वो डेफिनेशन जो लिखे होते हैं हमें समझ में नहीं आते। इसलिए हमने क्या किया बेसिकली, हमने थोड़ा सा मॉडिफाइड डेफिनेशन, थोड़ा सा एक वेरी 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 रूड डेफिनेशन लेके आया है बेसिकली, जो कि ये है, ठीक है। और इस डेफिनेशन के साथ हम ये समझेंगे बेसिकली कि वाई इज स्टील मोर इलास्टिक देन रबर, ठीक है। स्टील की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है रबर से। कैसे, इस मॉडिफाइड डेफिनेशन के साथ थोड़ा सा देखेंगे। तो बेटा ये डेफिनेशन क्या बोलती है, ये डेफिनेशन बोलती है मोर रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, मोर इलास्टिसिटी। जितना ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करेगा डिफॉर्म होने के लिए, उतना उसका इलास्टिसिटी ज्यादा होगा। मतलब समझो कि स्टील, स्टील क्या बोलता है, स्टील ऐसा बोलता है कि यार मुझे डिफॉर्म कर लो, मैं डिफॉर्म हो जाऊंगा आराम आराम से। नहीं, स्टील बोलता है कि मैं जिद्दी हूँ, स्टील बोलता है कि मैं डिफॉर्म नहीं होऊंगा, जितना भी फोर्स मुझ पे लगाओगे मैं डिफॉर्म होने वाला नहीं हूँ। तो डिफॉर्मेशन के लिए वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ना, वो बोलता है मुझे डिफाइन नहीं होना है, घर जाओ। तो उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, मोर इलास्टिसिटी, ठीक है। वही वही अगर हम केस कंसिडर करें बेटा रबर के बारे में, रबर क्या बोलता है, आराम से डिफॉर्म कर लो, है ना, आराम आराम से डिफॉर्म कर लो, है ना। वो तो आसानी से डिफॉर्म हो जाता है ना। तो उसमें क्या है, लेस रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, है ना। रेजिस्टेंस नहीं है डिफॉर्मेशन में, वो बोलता है डिफॉर्म कर लो मुझे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, डिफॉर्म कर लो। आसानी से डिफॉर्म हो जाता है बेसिकली, है ना, रेजिस्टेंस नहीं है, नो रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, उसकी उसकी इलास्टिसिटी कम होती है ना, उसकी इलास्टिसिटी कम होती है। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे बेसिकली, हम एक स्टील लेंगे और एक रबर बैंड लेंगे, ठीक है। स्टील लिया, रबर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दोनों पर इक्वल फोर्सेस अप्लाई करूंगा, ठीक है, दोनों के लिए सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस दूंगा। अब स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, तो दोनों पे सेम फोर्स लगा रहा हूँ, है ना। 50 न्यूटन 50 न्यूटन दोनों पे लगा रहा हूँ बेसिकली, और दोनों का एरिया भी सेम है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया जो दोनों का भी सेम है, ठीक है, दोनों पे सेम फोर्स लगा रहा हूँ, दोनों का एरिया भी सेम है, इसलिए दोनों पे सेम स्ट्रेस आएगा, ठीक है, दोनों पे स्ट्रेस सेम आएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप स्टील को देख लेते बेसिकली, है ना, थोड़ा सा स्टील को देख लेते बेसिकली। स्टील में क्या होता है, स्टील को जब खींचते हो तुम तो क्या डिफॉर्म होता है आसानी से नहीं, उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है ना डिफॉर्मेशन के लिए। वो बोलता है मुझे डिफॉर्म नहीं होना है, तो उसमें चेंज इन लेंथ होती है बहुत ही कम होती है, वेरी लेस चेंज इन लेंथ होती है उसमें, ठीक है। तो उसकी वजह से, क्योंकि चेंज इन लेंथ कम आती है, उसकी वजह से ओवरऑल स्ट्रेन का रेशियो कम आता है, ठीक है, स्ट्रेन का रेशियो बहुत ही कम आता है, ठीक है। तो न्यूमरेटर जो होता है बेटा वो बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है डिनोमिनेटर। इन केस ऑफ स्टील डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो ओवरऑल इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या आएगी, इलास्टिसिटी की वैल्यू ज्यादा आएगी ना, इलास्टिसिटी की वैल्यू ज्यादा आएगी, ठीक है। तो उसी केस को डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली रबर के लिए। अब रबर के केस में क्या हो रहा है, ठीक है, मैंने दोनों पे बेटा सेम स्ट्रेस लगाया है ना, इसको गौर करना, स्ट्रेस दोनों के लिए सेम ही है, ठीक है, ओके। अब रबर के केस में क्या होता है, रबर को जब मैं खींचता हूँ बेसिकली तो वो आसानी से डिफॉर्म होता है बेटा, बहुत ज्यादा डिफॉर्म हो जाता है, उसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, उसमें कुछ जान नहीं है बेटा डिफॉर्म होने के लिए, है ना, डिफॉर्म हो जाता है बेटा, वो कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता। तो उसके केस में चेंज इन लेंथ ज्यादा होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा खींच लेता है तो चेंज इन लेंथ बहुत ज्यादा होती है उसमें, तो इसकी वजह से स्ट्रेन का रेशियो बड़ा आता है, ठीक है, कंपेरेटिवली। इसके कंपैरिजन में इधर स्ट्रेन का रेशियो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि चेंज इन लेंथ ज्यादा आती है, स्टील में चेंज इन लेंथ कम आती है, स्टील बोलते हैं मुझे डिफॉर्म नहीं होना,
रबर बोलता है कुछ भी करो मेरे साथ, भाड़ में जाओ, है ना। एक्चुअली उसकी वजह से क्या होता है, स्विंगिंग लेंथ ज्यादा आती है बेसिकली रबर में, तो स्ट्रेन का रेशियो ज्यादा आता है, ठीक है। न्यूमरेटर दोनों का सेम है, बात समझो, न्यूमरेटर इसका भी सेम है, इसका सेम है। डिनोमिनेटर इसका छोटा है, डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, ठीक है। मैथमेटिक्स आती है थोड़ी सी, है ना, थोड़ी भी आती है तो ये समझ आएगा बेसिकली। इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो बेटा जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है ना तो ओवरऑल वैल्यू कैसे आएगी, कम आएगी ना, ओवरऑल वैल्यू कम आएगी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी का क्या आएगा, वैल्यू कम आएगा, ठीक है। इधर क्योंकि स्ट्रेन कम आ रहा है, इधर इलास्टिसिटी की वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा इलास्टिसिटी, ठीक है। इधर स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, जान ही नहीं है रबर में, बोल रहा है कुछ भी करो मेरे साथ, ठीक है। तो बेसिकली लेस रेजिस्टेंस मोर डिफॉर्मेशन, ठीक है, इसलिए लेस इलास्टिसिटी, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया। बेटा अगर आपको लगता है कि अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है ना तो हमें बताइए, ठीक है, हम उसको बेसिकली इधर छीन कर काट कर उसकी कहानी तैयार कर कर आपके सामने इधर लाएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको अगर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया है या फिर आपको इस कंसेप्ट की कहानी चाहिए, इस कंसेप्ट की कहानी चाहिए, बता देना, है ना। वी आर देयर।